क्या इस बार 400 पार हो सकता है? क्या अब की बार एनडीए को 400 सीट मिल सकती है? आंकड़े बताते हैं 400 नहीं, 444 सीट मिल सकती है। लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री जी को पब्लिक अपने मंचों से कुछ घोषणाएं करनी पड़ेगी। इस समय 97 करोड़ भारत में वोटर हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि 97 करोड़ वोटर हैं भारत में। 97 करोड़ में से 77 करोड़ यानी 77 करोड़ भारत को मानते हैं, भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत के रीति रिवाज को मानते हैं, भारत के त्योहार को मानते हैं, भारत की परंपरा को मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। 97 करोड़ में से 77 करोड़ वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वमंगल मांगल्य को मानते हैं। 97 करोड़ में से 77 करोड़ भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, भगवान महावीर को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं। अब ये जो 77 करोड़ भारत को मानते हैं, इसमें से अगर 80% लोग वोटिंग करने चले जाएं, 77 करोड़ में से 80%, तो ये होता है 61 करोड़। अगर 80% वोट नहीं करते, 70% जाके वोटिंग कर दें, तो ये होता है 54 करोड़। 77 करोड़ जो भारत को मानते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, उसमें से अगर 70% लोग जाके भी वोट कर दें पोलिंग बूथ पे, तो होता है 54 करोड़। और जब ये 54 करोड़ अगर वोट पड़ जाए एक साथ इकट्ठे, तो 400 नहीं 444 सीट आएगी एनडीए की। मैं आपको बता रहा हूं 444, पूरा कैलकुलेट करके मैंने देखा। लेकिन अभी ये जो 77 करोड़ वोटर हैं, ये जाति के आधार पर बटे हुए हैं, भाषा के आधार पर बटे हुए हैं, क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे हुए हैं, दलित सवर्ण के नाम पे बटे हुए हैं। ये बटे हुए कुछ पार्टियों के गुलाम हैं, कुछ नेताओं के गुलाम हैं। कुल मिला के उनके दिमाग में अभी कहीं ना कहीं ये क्लियरिटी नहीं आ पाई कि उनके लिए अच्छा क्या है। इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक कर सकते हैं और अगले 1 महीने के अंदर ठीक कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पब्लिक मंच से, अपनी रैलियों में सीधे सीधे बोले, अब भारत में सबके लिए समान शिक्षा होगी, जैसा लोहिया जी कहते थे। चाहे बच्चा गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, मंत्री का बच्चा हो या संतरी का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, किसी का हो, 10वीं तक सिलेबस एक समान होगा, 10वीं तक करिकुलम एक समान होगा। जैसे वन नेशन वन रेलवे बोर्ड है, वैसे वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा। जैसे वन नेशन वन टैक्स है, वैसे वन नेशन वन सिलेबस होगा। बस करना ये पड़ेगा, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, इसमें इक्वल शब्द जोड़ना पड़ेगा, इसको राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाना पड़ेगा। संविधान में जो आर्टिकल 21A है, इसमें एक यूनिफॉर्म शब्द जोड़ना पड़ेगा। अभी आर्टिकल 21 में लिखा है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसमें लिखना पड़ेगा फ्री कंपल्सरी एंड यूनिफॉर्म एजुकेशन। अभी ये 6 से 14 साल तक लागू होता है, इसको 6 से 16 साल तक करना पड़ेगा। अभी 1 से 8वीं तक राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, इसको 1 से लेकर 10वीं तक फंडामेंटल राइट बनाना पड़ेगा। एक बार प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दे पब्लिक मंच से कि अब पूरे देश के सभी बच्चों का सिलेबस एक समान होगा, किताब एक जैसी होगी, अगड़ा पिछड़े के भेदभाव खत्म होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं हर हालत में जो 77 करोड़ वोटर है ना, इसके 80% वोटिंग निश्चित हो जाएगी। और 80% वोटिंग निश्चित हो गई तो 61 करोड़ वोट हुआ, और 70% भी अगर वोटिंग हुई तो 54 करोड़ होता है। और 54 करोड़ अगर वोटिंग हो जाएगी तो 444 सीट आएगी एनडीए की। अगर सभी एनडीए के नेता पब्लिकली बोले कि भारत में समान शिक्षा लागू होगी 10वीं तक। दूसरा, एक प्रधानमंत्री जी और एनडीए के सभी बड़े नेता घोषणा अपने रैलियों में कहना शुरू कर दे, अब जितनी विदेशी कुरीतियां खत्म होंगी, गुलामी वाली कुरीतियां खत्म होंगी, जितने पर्सनल लॉ हैं हिंदू जैन बौद्ध सिख ये सब आपस में खत्म होंगे, एक समान नागरिक संहिता लागू होगी जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप होगी। जिस दिन यह घोषणा प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में करना शुरू कर देंगे और एनडीए के सभी नेता पब्लिकली कहना शुरू कर देंगे कि भारत की संस्कृति के अनुरूप एक भारत समान नागरिक संहिता होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं बड़े आराम से 54 करोड़ 55 करोड़ वोट मिल जाएगा। और 54 करोड़ 55 करोड़ वोट मिल गया तो सीधे सीधे 444 सीट आएगी एनडीए की। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पब्लिक रैली से बोल दे कि अब भारत में हम दो हमारे दो लागू होगा, और ये जरूरी भी है। 2% जमीन है हमारे पास, 4% पानी है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करें कि हमारी सरकार बनने के बाद हम दो हमारे दो सबके लिए लागू कर देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे चुनाव का माहौल बदल जाएगा। पूरी जो युवा है ये पूरी ताकत के साथ, जो अभी कई बार वो उनको लगता है निराशा में चले जाते हैं, कई बार लगता है ये सारी सरकार एक जैसी काम करती है ना,
एक बार प्रधानमंत्री जी बोल दे, समान शिक्षा लागू होगी, समान नागरिक संहिता लागू होगी और जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू होगी। सबके लिए हम दो हमारे दो लागू होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सरकार को 54 करोड़, एनडीए को 54 करोड़ वोट मिलेगा और 54 करोड़ वोट का मतलब होता है 444 सीट। सरकार एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी पब्लिकली बोल दें कि अब भारतीय न्याय संहिता बनी है, इसको हम अमेरिका के फेडरल पिनल कोड के तरीके वन नेशन वन पिनल कोड जैसा बना देंगे और ये जो भारतीय न्याय संहिता में है, इसी में एक चैप्टर अश्लीलता के लिए भी जोड़ेंगे, एक चैप्टर हम घुसपैठ के लिए भी जोड़ देंगे, एक चैप्टर धर्मांतरण के लिए भी जोड़ देंगे, एक चैप्टर जो अवैध निर्माण पे भी इसी में जोड़ दिया जाएगा, ये जो नकल करते हैं उस पर भी एक चैप्टर इसी में होगा, खनन के खिलाफ भी एक चैप्टर होगा। कुल मिला के जो अभी अलग अलग कानून चल रहे हैं ना, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी अलग, नशा तस्करी का अलग, अवैध निर्माण, सारे भ्रष्टाचार अपराध के कानूनों को मर्ज कर दिया जाएगा और इसी भारतीय न्याय संहिता में चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर एक एक अपराध का बना दिया जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, धर्मांतरण, घुसपैठ, नशा और अश्लीलता, इसके खिलाफ जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि हम इसमें एक एक चैप्टर डालेंगे और धर्मांतरण कराने वालों का, नशा तस्करों का, मानव तस्करों का, खनन माफियाओं का, नकल माफियाओं की 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, उनकी सिटीजनशिप खत्म करेंगे और उनको आजीवन कारावास फांसी दे देंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी बोल दे, पूरे देश के चुनाव का माहौल बदल जाएगा और हर हालत में सरकार को, एनडीए को 444 सीट आ जाएगी। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी कह दें कि भारत में हम जस्टिस विद इन ईयर लागू करेंगे। 5 करोड़ मुकदमों से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में अगर 5 आदमी मान के चलिए तो 25 करोड़ भारतीय टेंशन में है। सामान्यतः एक परिवार में 6 आदमी होते हैं, यानी 30 करोड़, 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है, बहुत तनाव में। माननीय प्रधानमंत्री जी कह दें हम भारत में पुलिस चार्टर लागू करेंगे, 1 घंटे के अंदर एफआईआर होगा, 1 महीने के अंदर जांच होगी। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी पब्लिकली बोल दे हम भारत में सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, चाहे वो थानेदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कमिश्नर हो, सबकी ड्यूटी फिक्स किया जाएगा कि उनको 1-1 महीने के अंदर अपने जो उनके सामने केस है उसको हर हालत में खत्म करना ही पड़ेगा। भाई तहसीलदार के यहां, एसडीएम के यहां, एडीएम के यहां, चकबंदी अधिकारी के यहां इतना लंबा मुकदमा क्यों चले? तो अगर प्रधानमंत्री जी कह दें मैं पुलिस चार्टर लागू करूंगा, सिटीजन चार्टर लागू करूंगा, देश का पूरा चुनाव बदल जाएगा। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी बोल दे कि मैं भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करूंगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करूंगा। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच और 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला। काहे लिए 3-3 महीने पे लंबी लंबी तारीख देना? अरे हर हफ्ते तारीख दी जा सकती है। काहे लिए 100 तारीख देना, 200 तारीख देना? 10 से 12 तारीख में, 15 तारीख में पूरा मुकदमा डिसाइड हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला हो सकता है। हां, उसके लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे मुकदमे, झूठी शिकायत, झूठी गवाही के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान करना पड़ेगा। झूठे मुकदमे खत्म हो जाएंगे, अवैध निर्माण अपने आप रुक जाएगा, झूठे मुकदमे रुक जाएंगे, छेड़छाड़ के मुकदमे खत्म हो जाएंगे, झूठे SC/ST के एक्ट के मुकदमे खत्म हो जाएंगे, झूठे बलात्कार के केस, जब झूठ के खिलाफ कठोर कानून बनेगा, मुकदमा अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर डिक्लेयर करने से जो लोग अभी अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं ना, सब के सब एनडीए को वोट करेंगे और ये छोटी संख्या नहीं है। 30 करोड़ लोग मुकदमों के कारण टेंशन में हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री जी कह देंगे मैं जस्टिस विद इन ईयर करूंगा, 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला करूंगा, पुलिस चार्टर लागू करूंगा, सिटीजन चार्टर लागू करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करूंगा, जुडिशियल चार्टर लागू करूंगा, ये सब के सब जोश में आ जाएंगे क्योंकि वो परेशान हो चुके हैं। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोर्ट जा जाके परेशान है। एक प्रधानमंत्री जी की घोषणा जस्टिस विद इन ईयर की पूरे चुनाव का माहौल बदल देगा। इसलिए मैं कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप, राम मंदिर का विषय, राम बन चुका है, आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, एयरपोर्ट बन चुका है, हाईवे खूब बन चुका है, सबके बैंक में खाते खुल चुके हैं, गरीबों के पक्के मकान बन चुके हैं। लेकिन अब जो यंग जनरेशन चाहती है, आपसे 5 कानूनों की आशा करती है। आप 10वीं तक समान शिक्षा लागू कर दीजिए। तब अपने चुनावी रैलियों में सब पब्लिकली कहिए कि हम सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, हम वन नेशन वन पिनल कोड लागू करेंगे, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या, घुसपैठ, धर्मांतरण, नकल, खनन, सबके लिए एक कानून होगा, वन नेशन वन पिनल कोड होगा। एक आप घोषणा कर दीजिए कि हम दो हमारे दो सबके लिए लागू करेंगे और एक घोषणा कर दीजिए जस्टिस विद इन ईयर लागू करेंगे। आप ये 5 घोषणा करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं 444 सीट आएगी और एनडीए को 55 करोड़ वोट मिलेगा। 97 करोड़ वोट में से 55 करोड़ वोट एनडीए को मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं।